प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान की बिलावल साहब से मुलाकात हुई थी, तो अपोजिशन एक दूसरे से रब्ते कर रही है और ये रब्ता जो आज हुआ है ये इस लिहाज से सिग्निफिकेंट है कि इससे फजल रहमान साहब और उनकी जमात ने यह तासुर दिया है कि लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने हिमायत हासिल की है नवाज शरीफ साहब की। इससे पहले कुछ खबरें ये आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब कुछ रिलक्टेंट हैं, लॉन्ग मार्च पर मान नहीं रहे हैं या उसकी तारीख देने से गुरेजा हैं, या लाहौर का जलसा उसमें मौलाना फजल रहमान का इसरार था कि तारीख दे दी जाए और उसको कन्वर्ट कर दिया जाए लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद की तरफ। शहबाज शरीफ साहब खबरों के मुताबिक इसकी तरफ आ नहीं रहे थे, खामोशी इख्तियार कर ली थी और नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया कि आप लॉन्ग मार्च अगर करना चाहते हैं तो PMLN आपके साथ है। ये कितने सिग्निफिकेंट है आज मौलाना फजल रहमान की ये गुफ्तगू, टेलीफोनिक गुफ्तगू जो उनकी नवाज शरीफ साहब से हुई है। और साथ ही साथ PDM ने आज एक एहतजाजी रैली निकाली है, एहतजाजी जलसा किया है महंगाई के ख़िलाफ़ कराची में। इसमें महंगाई के ख़िलाफ़ तकरीरें की हैं और महंगाई क्या है, हफ्तावार जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 1.81% इजाफा हुआ है और 17.37% हो गई है महंगाई की शरह। और दूसरी जानिब डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 178 रुपये के करीब पहुंच गया है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। जाहिर है इसका इम्पैक्ट भी महंगाई के ऊपर आ रहा है। फिर एक और ख़बर आवाम को परेशान किए हुए है और आज तमाम अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया है कि वज़ीर तवानाई कहते हैं कि अब सर्दियों में गैस जो है वो सुबह, दोपहर और शाम को मिलेगी। अब इसका दो तरह से जो है वो तर्जुमा किया जा सकता है। बाज़ ख़बरों को पढ़ के ऐसा लगता है कि वज़ीर तवानाई ने यह कहा है कि जहां नहीं आती थी वहां पर कम से कम दोपहर, सुबह, दोपहर और शाम को ज़रूर मिलेगी। लेकिन जिस अंदाज में अखबारात ने रिपोर्ट किया है वो ये है कि चूंकि गैस की किल्लत है इसलिए सुबह देंगे, दोपहर देंगे और शाम देंगे, 24 घंटे नहीं मिल सकती। तो सही मतलब क्या है इसका, एक प्रोग्राम में आज इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। काफ लीग ने आज फिर एक इजलास किया है और उसमें फिर उन्होंने शिकवे किए हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये शिकवे वफाक और हुकूमती जमात क्यों ख़त्म नहीं कर पा रही, ये तमाम हमारे मौज़ूआत हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हमजा साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और हैदर जमान कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं अगर गैस से शुरू कर लूँ, आलिया हमजा साहबा, ये सुबह, दोपहर और शाम गैस मिलेगी, अब 24 घंटे वाली लग्जरी ख़त्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दिए। तो अवाम के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो बात हो रही थी वो बात ये हो रही थी कि हमने अवाम को यानी जो मिल रही है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो गैस के इस वक्त ज़खायर हैं 2010 में ये 2000 MMCFD थे, जो अब सिर्फ 800 MMCFD रह गए हैं। और वैसे भी ये जो गैस है ये 28% घरेलू सार्फिन की जरूरियात को पूरी करती है। अब हम जो बात कर रहे थे और जो हमाद साहब वहां पर बात कराना चाह रहे थे, इसमें दो चीजें हैं। बात जब यहां पर बात आती है ना, चीजों को जब मीडिया ट्विस्ट करता है या ऑपोजिशन उसको गलत माने पहुंचाना चाहती है, पहनाना चाहती है, तो उस केस के अंदर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वहां पर जहां पर कभी भी इनके दौर में गैस नहीं आती थी और 24-24 घंटे गैस की लोड शेडिंग होती थी, उन इलाकों में भी एटलीस्ट हम खाने के टाइम पर जरूर गैस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी चीज जो मैं क्लियर करना चाहती हूं, 2019 से गैस की कीमतों में कुछ भी इजाफा नहीं हुआ है। पाकिस्तान 70% गैस अपने इस्तेमाल की पैदा करते हैं, जिसे हम सिस्टम गैस कहते हैं, और 30% LNG की सूरत में हम इंपोर्ट करते हैं। ये दो तीन चीजें हैं जो मैं क्लियर करना चाहती थी। एक, गैस की कीमत नहीं बढ़ी। दूसरा, जिन इलाकों में इनके दौर में सर्दियों में गैस नहीं भी आती थी, वहां भी एटलीस्ट हम 3 टाइम जरूर प्रोवाइड कर देंगे। तो अवाम को गुमराह ना करें, उनको मिलेगी गैस। और जहां आती थी वहां पर 24 घंटे या जितना भी टाइम आ रही है वो आती रहेगी। आप एक मजमूई फॉर्मूला नहीं ला रहे हैं कि सुबह के तमाम इलाकों में सुबह, दोपहर और शाम 2-2 घंटे मिलेगी गैस। देखें जी, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा अवाम को। ये जो कहा जा रहा था, मतलब मैं यही कहती हूँ ना, इतने मिसलीडिंग कि LNG नहीं पहुंची तो गैस का बहरान आ जाएगा। हालांकि वही वाली बात है, 70% गैस जो है वो सिस्टम गैस है, 30% इंपोर्टेड गैस है। इंपोर्टेड गैस के भी जितने कार्गोज आने थे उसके जो है जिसे कह लें 14 कार्गोज आने होते हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो अवाम के लिए जो उसकी परसेंटेज है दैट इज ओनली 30%। नहीं तो वो किस कदर एक्सपेंसिव हो
जाए, ये सारी चीजें मतलब मुझे ये लगता है कि हमने एक बेड़ा उठाया है कि अवाम को सिर्फ नेगेटिव खबरें देनी है, कहीं भी हमने अवाम को कोई अच्छी उम्मीद, कोई अच्छी बात नहीं सुनानी। ठीक है, तो ये इसी तरह से। चलिए अली गौहर बलोच साहब, अब गैस का तो है ये, तो फिर इसका मतलब है सूरत हाल पहले से बेहतर हो रही है। हम कई इलाकों में, मखसूस इलाकों में देखते थे कि गैस सारा दिन नहीं आती थी, लोग सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाते थे और फिर अगले दिन 4 बजे की उनको गैस मिलती थी। उनको दिन में 3 मरतबा गैस जरूर मिलेगी, ये उनके लिए ऐलान हुआ है, ये वजाहत की गई है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो इनका पुराना शेवा है कि टॉक शोज़ में बैठ के या असम्बली के फ्लोर पे बैठ के झूठे फिगर देना और झूठे दावे करना। जाहिर है अभी आधा घंटा बोल के टॉक शो से उठ जाना है, अगले प्रोग्राम में चले जाना है। ये कम से कम बात सही बताया करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि LNG का आपको पता है कि इन्होंने वो सही टाइम पर जब टेंडर नहीं किए और बाहर से जो इम्पोर्ट करनी थी गैस वो टाइमली नहीं की, उसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का झटका लगा है। उसके बाद सूरत हाल ये कि हमारे टाइम में जो ये गोल बात कर रहे हैं जहां गैस नहीं जाती थी, कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां पर हमारे टाइम में गैस ना जाती हो और ना ही गैस की लोड शेडिंग होती थी। हमने उन तमाम मामलात को टाइमली टेंडर करके टाइमली गैस मंगवा के उस क्वेश्चन को पूरा किया था। और दूसरी बात ये है, पता नहीं मुझे आपके इलाके का नहीं पता, लेकिन लाहौर का तो मैं गवाह हूं पिछले 10 साल से 15 साल से शायद, के मखसूस दिनों में आकर कुछ मखसूस इलाकों में तो गैस जो है वो ना होने के बराबर आती है। वो कभी आती है दिन में 24 घंटे में एक आध दफा। तो ये तो यानी मैं तो ज़ाती तौर पर भी इसको ऑब्जर्व करता हूं। देखें बात यह है कि अब आपको गैस मिलेगी सिर्फ 3 टाइम, और वो भी ये कह रहे हैं 3 टाइम, ये झूठ बोल रहे हैं, 3 टाइम भी नहीं मिलेगी। और ये इनकी तो कई वज़रा के बयान आ चुके हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि इस दफा घरेलू सार्फिन को भी गैस नहीं मिलेगी। पहले तो ये इंडस्ट्री को बंद करते थे और अब ये घरेलू सार्फिन पर भी लोड शेडिंग इन्होंने शुरू कर दी है। ये इनकी कोई नहीं, जिस तरह से आपको पता है कि ये बात पे और ये कह रहे हैं कि अच्छी, ये मीडिया पे बैठ के प्रोपोगंडा किया जाता है, अच्छी खबरें सुनाएं। मैं आपको अच्छी खबरें सुनाता हूं। अच्छी खबर ये है कि डॉलर जो है फिर 178 के ऊपर चला गया है। अच्छी खबर ये है कि चीनी जो है वो 160 और 150 पे मिल रही है इस हुकूमत के दौर में। अच्छी खबर ये है कि अभी 92 चैनल की हेडलाइंस में था कि आटे का बहरान के भी मुबारक हो, वो भी आ रहा है। अच्छी खबर ये है कि इमरान खान ने रात के 12 बजे जब कौम सो रही थी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी थी। अच्छी खबर ये है कि मुल्क जो है वो महंगाई के फिगर आपने कोट कर दिए असदुल्ला खान, जो खुद आपने अपने एंट्रो में बताए, वो मुहतरमा को भी बता दें। पिछले एक प्रोग्राम में बैठकर ये गलत फिगर कोट कर रही थी, इनकी जरा इस्लाह फरमा दें कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो किस रेट तक पहुंच चुकी है। फिर अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में अद्वियात महंगी मिलती हैं और सरकारी अस्पतालों में नापैद हैं। फिर अच्छी खबर ये है कि आपने ऑयल, दाल, चीनी, आटे और इन तमाम बातों की वजह एक ही है, ना ये 2018 का इलेक्शन चुराते, ना ये कठपुतली हुकूमत कायम होती, ना पाकिस्तान आज मुआशी तबाही का शिकार होता। जब तक ये कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, इन बहरानों से पाकिस्तान निकलेगा नहीं। हर आने वाला दिन आपको एक नए बहरान की तरफ गंदम के बहरान की बात की है, यही आने वाले दिनों में मुमकिन बहरान की बात की है, इस पर तो मैं आलिया हमजा साहब से बात करूंगा। लेकिन हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, ये बताइए कि ये अब ये महंगाई पर तो रैलियां हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, PDM ने आज भी एहतजाज किया है, पीपल्स पार्टी अपने तौर पर एहतजाज कर रही है, कोई हल नजर आता है आपको इस मसले का? असदुल्ला, बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल पे भी आना चाहूँगा, लेकिन कुछ जो बातें हुई हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं, क्योंकि आलिया साहिबा ने बहुत पाबंद दोहल चैलेंज किया है कि 2019 के बाद या उसके बाद से हमने कोई कीमतें नहीं बढ़ाई, तो ये भी ज़रा कौम को बता दें कि 17 अगस्त 2018 को आपकी हुकूमत आई और उसके फ़ौरन बाद आपने 46% गैस बढ़ाई। फिर आपने दिसंबर 2018 में 200% गैस बढ़ाई। फिर आपने जुलाई 2019 में, अभी कोरोना नहीं आया था असदुल्ला, फिर आप 200% गैस बढ़ाई और और फिर 150% बढ़ाई। तो ये बातें जो हैं वो गैस का 2018 का एक सेकेंड इनसे कहें डेटा दे दें,
दे दें, कब बढ़ाई है, हमें रेफरेंस चाहिए। मैं ऑन एयर इनसे रिकॉर्ड मांग रही हूँ, रेफरेंस मांग रही हूँ जी। ये दे, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो फिगर्स दिए जो हमने, आई रियली नीड द डेटा, आई रियली नीड द सोर्स। ये अगर आप जो फिगर्स बता रहे हैं कि 200% महंगी की या 50% महंगी की, ये तो इसके नतीजे में तो फिर घरेलू सार्फिन की गैस बहुत महंगी हो जानी चाहिए थी, जो कि उतनी महंगी नहीं हुई। उस गैस का इंपैक्ट जो है वो घरेलू सार्फिन पर तो नहीं आया जी। कैसे नहीं, या आप कैसे कह सकते हैं असदुल्ला? आपने बिल क्योंकि मैं सारिफ हूं, क्योंकि मैं भी एक सारिफ हूं। आप अपने प्रोड्यूसर को कहें इनको निकाल के दे दें। मैं ये फिगर्स बता रहा हूं, इन्होंने अपने पहले साल हुकूमत में आप दे, वजीर खजाना थे, आपका काम है ये, आप कोट कर रहे हैं की आपने दो। देखिए अब्दुल्ला, ये बात तो जब एक तो दूसरा इंटरप्ट ना करे, फिर इस तरह तो फिर नहीं चलेगा। ये आलिया हमजा साहब उनकी बात मुकम्मल होने दें और उनकी बात सुने। जी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। कोई साहब आप बात मुकम्मल करें, एक डेकोरम होना चाहिए प्रोग्राम। ठीक है ठीक है ठीक है जी जी। इनके साथ कोई बैठता नहीं है, मतलब है इनको बात करने का सलीका चले करें ना, बात करें सर। कुरैशी साहब बात मुकम्मल कर लें। ये दिस इज नॉट द वे असदुल्ला। चलें आप बात मुकम्मल करें। नहीं, क्या बात मुकम्मल करें? पहले आप बीच में बात कर रहे हैं, फिर ये बात कर रही हैं। नहीं, मैं तो सवाल करूंगा ना, मेरा तो इस प्रोग्राम में किरदार ही है कि मैंने सवाल करना है। कुरैशी साहब जी, आप सवाल कर लें, फिर मेरा हक है ना जवाब। जी जवाब दीजिए। करें ना आप। मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने अपनी हुकूमत के आते साथ पहले 1.5 माह में इन्होंने 46% गैस बढ़ाई। ओगरा की वेबसाइट पे लिखा हुआ है ये सब कुछ, ये बहुत कुछ पढ़ती है ना, पढ़ा दें। और अभी कोरोना नहीं आया था, कोरोना से पहले इन्होंने 450-500% गैस बढ़ाई है, उसकी स्लैबें चेंज की हैं। बिजली भी कह दें हमने नहीं बढ़ाई जब से हम आए हैं। अच्छा, उसके बाद इस साल छोड़ दें, उसके बाद कोरोना को, इस साल जनवरी में इनकी नाअहली की वजह से जब इन्होंने स्पॉट कार्गो लिया तो लॉन्ग टर्म मुआहदों से इन्होंने डबल कीमत पर, जिसके ऊपर बहुत सारे चैनल्स में अरबों रुपए के जो स्कैंडल के प्रोग्राम हुए वो हुए, उस वक्त 14-15 सेंट रेट था जो इन्होंने LNG ली। आज जब ये स्पॉट बाइंग कर रहे हैं तो 30, 35 और 40 सेंट तक जो है ये LNG मंगवा रहे हैं। तो मुझे बताएं ये वो उस कॉस्ट को ये कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? ये जो फरमा रहे हैं कि हम महंगा नहीं करेंगे, और उसके बाद ये कहते थे हमने तेल महंगा नहीं करना, हमने ये महंगा नहीं करना, हुक्मरान करप्ट हो। ये सब झूठ बोलते हैं, गलत बात करते हैं। मुझे बताएं ना, गरीब को 35 रुपए आटा आज मिल रहा है, 55 रुपए चीनी मिल रही है, 65 रुपया पेट्रोल मिल रहा है। क्या आप ये भी कह दें असदुल्ला कि जी पिछले 3 साल में अद्वियात की कीमत भी 100% नहीं बढ़ी या 200% नहीं बढ़ी? आप ये भी कह दें DAP का रेट जो 2200 रुपया था आज 8500 में ब्लैक हो रही है, जो यूरिया का रेट 980 रुपया था आज 2200 रुपए में ब्लैक हो रही है। किसान को हमने खुशहाल कर दिया, पाकिस्तान को खुशहाल कर दिया, इतने अरब डॉलर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। ये अब आपने दो जो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, मैं आलिया हमजा साहब इसका जवाब दें। एक तो ये कि आपने जो LNG खरीदी है $30 पर MMBTU, ये तारीख की सबसे महंगी गैस है। एक तो इसके बारे में बताएं। दूसरा, घरेलू सार्फिन के लिए भी वो कहते हैं कि आपने 400-500% महंगी की है गैस, इसका जवाब दीजिए। आपको मैं लिंक भेज दे दूंगा। देखिए जी, मैंने तो इनको ऑन एयर चैलेंज किया है। सिर्फ एक सेकंड, अब मैंने ये जो पूरा प्रोग्राम अब इसी तरह से होगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। बात सिर्फ इतनी है, मैंने इनको ऑन एयर चैलेंज किया है, ये जो 200%, 50%, 60% जो 2 सालों में इन्होंने गैस बढ़ा दी है ना, मेहरबानी करके ये मुझे डॉक्यूमेंट दे दे। मैं यहीं पर इनको बता रही हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, जरा इनसे थोड़ा सा ये पूछे कि LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स होते कैसे हैं, कितने % स्पॉट पर होता है और कितने % लॉन्ग टर्म पर होता है? जरा पूछे ना इनसे, इनको पता होना चाहिए। यहां पर आकर बात करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, 80% लॉन्ग टर्म मुआहदे होते हैं और 20% स्पॉट के मुआहदे होते हैं। इनसे पूछे कि हमने लॉन्ग टर्म मुआहदा कितने में किया हुआ है? जो PML N 13.75 में करके गई थी, हम तो 10.5 पे हमने किया है, यानी 80% ऑफ द LNG हम $10.5 MMBTU पर खरीद रहे हैं। ये किस तरह की बात करें?
और उसके बाद जो 20% के कार्गोज आते हैं वो 3 महीने पहले जो उसकी प्राइस होती है, जाहिर है एक LNG ने जो आना है, इंपोर्ट होकर आने, उसका सौदा 3 महीने पहले होता है। बात सिर्फ इतनी है, जो अवाम को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं ना, ये अभी जो बैठे मेरे भाई कह रहे थे, ये मैं बता रही हूं, फरवरी 27, 2017 नून लीग के वक्त सूरत हाल, सर्दी कम होने की वजह से नाश्ते खाने के औकात में गैस गायब रहने लगी। हमाद अजहर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सर्दियों में हर साल दिसंबर जनवरी में गैस सुबह दोपहर और शाम के औकात में कम आती या बिल्कुल गायब हो जाती है। अब वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि खाना तैयार करने के औकात में घरेलू कहां से देंगे गैस? रोजाना सुबह ज़खायर कम हो रहे हैं, परचेजिंग आपने अपने टारगेट के मुताबिक की नहीं है। मेरी एक बात सुन लें, देखिए बात फिर वो ये ना, परचेज का वो LNG, सिर्फ मैं जब ये बात करती हूं 70% LNG कुदरती गैस से हम दे रहे हैं, और उसके अलावा आपने ये देखा है कि ये 28% ऑफ द पॉपुलेशन उस कुदरती गैस से फायदा उठाती है, बाकी सारे सिलेंडर्स यूज करते हैं। LNG तो आप कुछ परसेंटेज में, और प्लस आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए, आपने इंपोर्टेड गैस अवाम को देने के लिए भी, उसके लिए मेरा आपसे सवाल ये है ना कि देखिए आपने ये फैसला किया कि पाकिस्तान में आप कोई नए कनेक्शंस नहीं देंगे, नई जगहों पर आप गैस नहीं देंगे, इसी वजह से ना कि गैस के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऑल्टरनेट एनर्जी पे चले जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि और फिर जितना आपने टारगेट रखा था गैस की दरामद का, वो इंपोर्ट उस टारगेट के मुताबिक नहीं हुई, तो गैस कहां से देंगे आप लोगों को? आपके एम में है नहीं, मैं यही आपको बता रही हूं कि ये जो एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ एक सेकंड, ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि हमने LNG के जितने कार्गोज आने थे और जितने कार्गोज PMLN के दौर में आने थे उतने ही कार्गोज आ रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी हो रही है कि इस वक्त LNG टर्मिनल्स और लगाने की बात हो रही है, और मैं यही अवाम को बताना चाहती हूं कि कितने टर्मिनल्स लगाए गए से आकर बेवकूफ। देखिए जी, मैं यही बता रही हूं कि हम जो चीजें करें, हमारे और इनके करने में क्या फर्क है? हमारे और इनके करने में यह फर्क है कि इन्होंने जितने भी टर्मिनल्स लगाए उस पे 8 करोड़ यानी पे, और ये जो है हम जो इन्होंने लगाए उस पे 8 करोड़ डेली चार्जेस पड़े। हम जो टर्मिनल जिसकी अब बिड कर रहे हैं वो इस तरह से नहीं है, हम अवाम पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाल रहे। बात ये लोग सही है, ये फिर बोलेंगे मुझे बीच में। देखिए, इनसे सिर्फ इतना पूछे कि PMLN ने जो टेक और पे पे कॉन्ट्रैक्ट किया था। चलिए ब्रेक ले लेता हूं, जरा ब्रेक के जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब, ये क्या कहानी है? मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की तारीख दी जाए, शहबाज शरीफ साहब सुनते हैं, पार्टी की कैसे मुशावरत का कहते हैं, फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान का रब्ता होता है मियां नवाज शरीफ साहब से, नवाज साहब कहते हैं कि आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। खुशी शाह को इधर आकर वजाहतें देनी पड़ रही है कि नहीं, पार्टी नून लीग में कोई दो धड़े नहीं है। ये क्यों शहबाज शरीफ साहब क्यों रिलक्टेंट है लॉन्ग मार्च से, और मियाँ साहब जो है वो क्यों साथ दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान का? देखिए, बात यह है कि पिछले दिनों भी एक मीटिंग हुई है, मैं इस बात की वजाहत पे आता हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी आलिया हमजा साहिबा भी जिस तरह से गुफ्तगू फरमा रही थी, उनको भी रिस्पांस करना मेरा ही फर्ज बनता है, तो मैं पहले उनकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, बात असल हकीकत यह है कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, वज़ीर आज़म साहब जब कंटेनर पे खड़े होकर प्रवास किया करते थे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, उस वक्त कहते थे अगर मुल्क में महंगाई हो तो समझ लो कि वज़ीर आज़म चोर है। ये बात मैं नहीं कह रहा। तो सबसे पहले तो आलिया हमजा साहबा ये तस्लीम करें कि इनका वज़ीर आज़म चोर है और उनके अपने कौल के मुताबिक चोर है, क्योंकि महंगाई के फिगर इनको नहीं पता, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, आप खुद इनको बता दें। फिर ये कहते होते थे कि इधर वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में बदल देंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, जब पूरी हुकूमत और उसमें बैठे हुए वज़रा दिन रात करप्शन में मुलव्वस हों, बड़े बड़े स्कैंडल आ रहे हों, चीनी के स्कैंडल आ रहे हों, आटे के स्कैंडल आ रहे हों,
BRT बनाएं तो उसमें अरबों खा जाएं, बाहर से कोई खैरात में कोरोना का फंड मिले तो अरबों के लिहाज से डिकार भी नहीं लिया और वो मतलब हजम कर गए। जब इनकी ये सूरत हाल हो और इस बुरी तरह से इस मुल्क को दोनों हाथों के साथ इमरान नियाजी एंड कंपनी अली बाबा 40 चोरों का टोला लूट रहा हो, बेदर्दी के साथ लूट रहा हो, उस मुल्क में बेहतरी क्या आ सकती है? मुझे ये बताएं, अगर हम मुत्तहिद नहीं हैं देखे ना पीडीएम के प्लेटफॉर्म की आप बात करें, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम 100% मुत्तहिद हैं, बल्कि जॉइंट अपोजिशन इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। आपने असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस देखा कि कुछ दिन पहले एक बिल हमारे मेंबर की तरफ से लाया गया और हुकूमत को शिकस्त फाश हुई असेंबली के फ्लोर के ऊपर। ये इनकी अक्सरियत के हालात हैं, इत्तेहादी इनके भाग चुके हैं, इनको तो किसी लॉन्ग मार्च की जरूरत, ये तो अपने वजन से गिर रहे हैं और आपकी आंखों के सामने गिर रहे हैं और इनको गिरते हुए को कोई संभाल भी नहीं पाएगा। सबसे पहले तो इनसे ये सवाल पूछे ना कि ये बताएं कि ये वो मतलब ज्वाइंट सेशन से भागे क्यों हैं और कब दोबारा ज्वाइंट सेशन ये बुला रहे हैं। और इनके इत्तेहादी जो है वो तो कह रहे हैं कि हम इनकी वो जो छू मंतर वाली मशीन पर भी इनको वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता चल गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जिसमें इमरान खान नियाजी को डस्का के इलेक्शन में और बुज़दार साहब को सर्टिफाइड वोट चोर का सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ाया गया था। उसके बाद इनके इत्तेहादी भी इस बात पे मुतमिन नहीं है। एक तो वो इनको एनआरओ नहीं देना चाहते जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, दूसरे नंबर पे वो मतलब है कि जो छू मंतर वाला डिब्बा है जिसके जरिए ये 2023 वाला जो कि ये कहते हैं 2023 में इलेक्शन होंगे, हालांकि इलेक्शन पहले हो जाएंगे। सामने मैं रखूंगा, लेकिन पहले ये एक तो आप ये लॉन्ग मार्च का नहीं बता रहे, हो रहा है नहीं हो रहा, कब हो रहा है, इसकी तारीख क्यों नहीं दे रहे और क्यों रिलक्टेंट हम लॉन्ग मार्च बिल्कुल होगा, लॉन्ग मार्च भी होगा। और ये आज मुराद सही साहब ने जो कहा है पीडीएम के कायदीन, जरा सुनवाना चाहता हूं, मुराद सही साहब को भी सुन लें। वो कह रहे हैं कि मौसमी सर्दियों में निकलती है, क्या कहा उन्होंने, सुने। मुस्तरद शुद्धा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, लेकिन एक तमाशा लगा होता है। और अब तो एक और चीज सामने आ गई कि ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों पे। जी, क्यों आपके मुखालिफिन ये आपको ताना दे रहे हैं, क्यों आप कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ आपसे होता नहीं है, लॉन्ग मार्च आप करना नहीं चाहते, नून लीग रिलक्टेंट है, क्या है बलोच साहब? ये देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि ये जो मसूफ फरमा रहे थे ये वही मसूफ हैं जिनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अरबों रुपए की वो मतलब स्कैंडल में इनका निकाल के दिया और इनके सामने रखा है। वो तो अलग बात है ना कि नैब नियाजी पार्टनरशिप के जरिए ये पाकिस्तान को खा नहीं रहे बल्कि पाकिस्तान के अवाम के अरबों रुपए दोनों हाथों के साथ नोच रहे। पीडीएम की क़यादत के आपस में मुशावरत जारी है, लाहेअमल बन चुका है, लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्लामाबाद की तरफ से भी होगा। आपको पता है कि ये वही हुकूमत है ना जो टीएलपी के आगे ढेर हो गई, ये हमें चैलेंज करते हैं, इन्हें बताएं कि हम इस्लामाबाद की तरफ इंशाअल्लाह ताला आ रहे हैं और इनको फिर ये मिन्नतें करनी शुरू कर देते हैं। पहले तो उनके अभी बताते क्यों नहीं कि उनके साथ इनका क्या मुआहदा हुआ, ना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताया है, ना पाकिस्तान की अवाम को एतमाद में लिया है और उनके गोडे गिट्टे पकड़ के माफिया मांग के मतलब है कि उनको और अभी तक भी वो लोग मुतमिन नहीं हुए। और आपने एनआरओ यही दिया ना कि जिसको कहते थे कि ये इंडिया से जनाब रॉ के साथ राब्ते हैं, सारा कुछ दिया, वो रातों रात हर चीज क्लियर हो गई और फोर्थ शेड्यूल से उनका नाम निकल गया। मकसद है कि इनको बताएं कि आज भी कराची में पीडीएम की रैली आपके मुतालबात भी माने जा सकते हैं, महंगाई को कम किया जा सकता है, लेकिन आप लोग तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको डर है कि कहीं हुकूमत चली ना जाए, घर ना चली जाए। भाई हमारे पीडीएम के जलसे आपने देखा, फैसलाबाद में जलसा हुआ है, आज कराची में रैली निकाली गई है, हम सड़कों पर हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। आपने गर्मियों में इनकी शिकस्त फाश नहीं देखी, जो बाई इलेक्शन हुए थे असेंबली के 12 में से 11 सीटों पर इनको शिकस्त फाश हुई थी। ये हमारी पीडीएम के जलसों की और ऑपोजिशन की यही अवेयरनेस है जो अवाम को दी है कि इन वोट चोरों को और इन जो है पाकिस्तान के खजाने को लूटने वालों को, इन चोरों को वो आप वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े दावे करते थे हम सादिक और अमीन है, सादिक और अमीन का तो पता नहीं लग गया 12 लाख में अपना जो अरबों रुपए का जो वो मतलब चोरी के पैसे से बना हुआ घर इन्होंने रेगुलराइज करवाया है। ये इनके हालात है, अवाम फाकों पर है, आटे का बहरान सर पर आ गया है, चीनी का बहरान हाल नहीं हो रहा, ये बड़ी बड़ी इधर बढ़ के लगाते, अद्वियात की कीमतों का पता है इन्हें।
कुरैशी साहब, ये बताइए कि ये खुर्शीद शाह साहब आकर कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून में कोई दो धड़े नहीं है। उन्होंने क्या, पहले सुन लीजिए फिर मैं सवाल रखता हूँ आपके सामने। एक ही धड़े है, नून लीग में कोई दो धड़े नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। हम बात करेंगे, मिलकर करेंगे। अब भी जो पार्लियामेंट में बात हो रही है, हमारे नवाज शरीफ नहीं है, वो भी मौजूद है, वो पार्टी की वाइस चेयरमैन है। क्या वो जो हमारा अंदर अपना मजबूत इत्तेहाद कायम हुआ है, क्या वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती? कुरैशी साहब, ये पीपल्स पार्टी तो खुद वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि अगर मरियम ना लीड कर रही होती पीडीएम में पीएमएलएन को और शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे होते तो ये नताइज ना निकलते और पीडीएम ना टूटती। मरियम की पॉलिसीज की वजह से टूटी। शहबाज शरीफ साहब अगर जेल में ना होते और वो लीड कर रहे होते तो ये ना होता। तो ये वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी कई दफ़ा कह चुकी है। और खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी कोई दो धड़े नहीं है। क्या है असल में सूरत हाल? शाह साहब ने जो जिस तनाजुर में बात की है वो पार्लियामान के तनाजुर में बात की है, जो जहाँ तक मैं इस साउंड बाइट को समझाऊँ। और दूसरी बात यह है कि धड़ों की तो हमने बात नहीं की, लेकिन दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात तो होती रही है। और उनके जो सीनियर लीडरान हैं पीएमएल नवाज के, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ पोस्चरिंग की है और उनका बयानात भी आए हैं। और उससे यकीनन उनके अपने लोग भी और अपोजिशन में एक कंफ्यूजन की और या क्लैरिटी ना होने का एक फ़ज़ा कायम हुई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये समझती थी और हम कोशिश कर रहे थे कि ये हमारे जो है स्ट्रैटेजी उसके ऊपर आ जाएं। और लगता यह है कि अब आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रही है। और शहबाज शरीफ साहब तो पार्लियामेंट के अंदर तो अपोजिशन का एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रैटेजी थी जो चल रही थी। अब जहाँ तक सवाल ये है कि क्या बाहर जलसे हो रहे हैं, जलसों से जाएगी। देखिए, हुकूमत जो होती है वो जलसे और जलूसों से यकीनन एक अवामी प्रेशर और रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें सबसे पहले पार्लियामेंट्री और जो जमहूरी टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हमने सेनेट में किया, हमने बलूचिस्तान में अभी उसका एक पेशकैमा देखा। हम समझते हैं पंजाब में, मरकज़ में और सेनेट में दोबारा ट्राई करनी चाहिए। यू डोंट लूज एनीथिंग इवन इफ यू लूज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की दोबारा तैयारी हो रही है? देखिए, हर फोरम के ऊपर हमारी एक जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी अब बन चुकी है नेशनल असेंबली और सेनेट में अपोजिशन की। उसमें पीएमएल नवाज के दोस्त भी हैं और जमातों के लोग भी हैं। और हम एक दोबारा पार्लियामेंट्री जो कहते हैं ना कि असॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अब कौन सी जगह पहले होगा, किस तरीके से होगा, ये चीज़ें हैमर आउट हो रही हैं और अगले चंद दिनों में आप यकीनन देखेंगे। लेकिन हमारे इससे पहले ही आप देख चुके हैं कि इनके इत्तेहादी बाप पार्टी पहले ही छोड़ चुकी है, जो है बीएनपी मेंगल छोड़ चुकी है। उनके जो है तरीन साहब के कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो है अपना इजहार कर चुके हैं, इस हुकूमत के साथ सिंक इन नहीं है। उसके अलावा काफ लीग, MQM और जो आपकी GDA है और फंक्शनल लीग, उनके बयानात अब आपके सामने सरफेस पे हैं। ये पहले चीज़ें अंडर द कार्पेट थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से बहुत सारे हुक्मरान जमात के MNAs ने, बहुत सारे इत्तेहादियों ने अपने नाला होने का, अपने फेडअप होने का इजहार किया है। और यही वो वजूहात थी जो हम कायल कर रहे थे दोस्तों को। अब चीज़ें जैसे जैसे सरफेस पे आ रही हैं, मैं समझता हूँ ये उन लोगों को यकीनन कॉन्फिडेंस देगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात हैं। क्या मुश्किलात होंगी? और ये क्या अंदर से ही इसका गोल क्या है कुरैशी साहब? टारगेट क्या सेट करके आप ये कर रहे हैं? We want to get rid of them. We don't even want them for one more hour in this government. Pakistan People's Party leadership is कैसे हुकूमतें गिर गई ना, बलूचिस्तान की गिर गई, 4-5 हफ्ते लगे, फिर संजरानी साहब आ गए, लेकिन गिर गई ना। लोगों जो हलकों वाले लोग हैं जिन्होंने इलेक्टोरेट को देखना है वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। आप पब्लिक पल्स को शायद मीडिया भी उतना नहीं सेंसिटाइज करता जितने लोग जो इलेक्टेड होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। आप वफाकी हुकूमत से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वहां तो पार्टी के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, उसके अपने अंदर ही ग्रीवेंसेस थे, उसका इजहार हुआ और उनके खिलाफ एक तरीके अदम एतमाद आ गई। ये फॉर्मूला पंजाब में तो सूरत हाल नहीं है, मरकज में तो ये सूरत हाल नहीं है। मरकज में तो लोग जो है वो ये तो आप समझते हैं कि नहीं है ना, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या समझते हैं कि है? जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप बना, हाँ,
बिल्कुल है। और आप देखिएगा कि एक दिन सुबह होएगी, आप नाश्ता कर रहे होंगे और कॉफी पी रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पब्लिकली आ जाएंगे कहने के लिए कि जनाब वी आर इनफ इज इनफ, ठीक है, और चलिए। इनके तहादी सबसे पहले जाएंगे। 2-3 चीजें जमा हो गई आलिया साहब, हो जाएगी कि इनके एक तो मुझे ये बताइए, जो सबसे पहले तो गंदम की बात हुई है, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, लेकिन गंदम की बात हुई अभी, जो फ्लोर मिल एसोसिएशन ने कहा है, उन्होंने कहा पंजाब में गंदम का बहरान का खदशा पैदा हो रहा है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम का स्टॉक खत्म हो गया है, जुड़वा शहरों में पीर से हड़ताल का ऐलान हो गया है, मंगल से हड़ताल का दायरा पूरे सूबे तक बढ़ाया जाएगा, महकमा खुराक ने फ्लोर मिल्स की गंदम को फराहमी बंद कर दी है, सारा पंजाब बहरान की लपेट में आ जाएगा, ये कह रही है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। एक के बाद एक बहरान, एक के बाद एक बहरान, इनकॉम्पिटेंस है क्या है हुकूमत का? असद उन्होंने सिंध का नाम भी लिया। देखिए अब एक सेकंड अब इनको खामोश करा जी। ये क्या, मैं अब इनकी सिंध की क्या बात करूं? 7 अरब इनकी गंदम चोरी हो जाती है, 3 अरब की ये नैब के साथ प्री बार्गेनिंग कर देते हैं, 4 अरब इनके चूहे खा जाते हैं। और असद साहब अभी आपका काम गलत बात तो करने नहीं दूंगा, 7 अरब की हमारी प्रोक्योरमेंट ही नहीं है। नहीं, क्या मतलब है आप नहीं, ये अपनी बारी आप लोग एक हो जाए, कैसे गलती करने देंगे? चलिए आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा ना कुरैशी साहब, जब आप अपनी बारी में जवाब दीजिए। प्रोक्योर ही नहीं करते, आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। प्रोक्योर करते हैं, पॉइंट्स ले लें आपको जी। पता है हम कितनी गंदम प्रोक्योर करते हैं? आपको ये पता है कि आप पंजाब में कितनी कुरैशी गंदम साहब, प्रोक्योर करते हैं? इस तरह तो ये मालूम है? प्लीज खामोश अच्छा, एक करा मिनट, दे, हैदर कुरैशी साहब, खामोश करा दे, कुरैशी साहब, ऐसे प्रोग्राम एक नहीं, मिनट, इनको खामोश तो नहीं होंगे ना, जिनको आप गलत बात कुछ कर रही पता हैं। ना हो, आप उसका जवाब दे दीजिएगा ना कुरैशी साहब, इसका जवाब दे दीजिएगा ना, बात तो करने देना। इस तरह तो सब लोग एक दूसरे के लिए गलत बात कर रहे हैं तो बात नहीं कर सकते। पंजाब कितने की गंदम प्रोक्योर करता है? कुरैशी साहब, इस तरह तो हर शख्स समझता है कि दूसरा गलत बात कर रहा है तो उसको बात करने नहीं देगा ना। एक बताएं पंजाब कितने अरब की गंदम प्रोक्योर करता है? इस साल कितने अरब की है? ये आपके सवाल हो गए, ये आपके सवाल हो गए, जवाब दीजिए आलिया साहब। बताएं ना पंजाब कितने अरब की गंदम प्रोक्योर करता है? कितने मिलियन टन की है? कुरैशी साहब, ऐसे थोड़ी शो हो सकता है, आप समझदार आदमी हैं, बात तो करने देंगे ना किसी को, कैसे शो होगा? कुछ होता आप बात तो करने देना। समझदार बिल्कुल नहीं है, इनकी समझदारी पहले सेगमेंट में ही खुल गई है। इनको जाकर पूछे जो नैब के साथ 33 अरब की ओमनी ग्रुप करके आए, इनसे पूछे 3 अरब जो बिलावल हाउस के चूहे खा गए सारे। आप 1 मिनट खामोश हो जाए। आप लोग असदुल्ला साहब अगर आपने प्रोग्राम करने मैं खामोश नहीं होऊंगा। असदुल्ला ने मुझे कहा है ना, मैं तो गंदम का पूछ रहा हूं। बताएं ना पंजाब कितने मिलियन टन? अच्छा कुरैशी साहब, जरा 1 मिनट बात करने का मौका दीजिए। इन्होंने मुल्क छोड़ के भी भागना है, प्रोग्राम क्या ये मुल्क छोड़कर भी भागेंगे? असदुल्ला साहब, ये मुल्क छोड़कर भी भागने वाले हैं, प्रोग्राम से भी भागेंगे, शो नहीं करेंगे। मैंने इनको कुरैशी साहब को आप करेंगे शो, फिर आप मुझे तो ऐसा लग रहा है आप शो कंडक्ट कर रहे हैं। बात की है, आप तो शो नहीं कंडक्ट कर रहे हैं ना, मुझे शो कंडक्ट करने दीजिए प्लीज, मेरा काम मुझे करने दीजिए ना। नहीं आप करें ना शो कंडक्ट। हाँ तो आप जरा किसी को बात तो करने देना जी। आलिया साहब, आप बात मुकम्मल करें, गंदम का भी जवाब दीजिएगा प्लीज। इन्होंने देखिए मेरी बात सुने, इन लोगों के पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि ये आकर सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। 15 मिनट इन दोनों ने मिलकर बात की है। अब जरा ये गौर से सुना, जिन्हें ये नहीं पता तो आप बोल रही हैं, इन्फ्लेशन पे फिगर आप बताएं ना इनको। असदुल्ला साहब जो अभी आपने अपने इंट्रो में बोले हैं वो फिगर बताएं इनको। मैं वही आने लगी हूं, बात करने देंगे तो पता चलेगा ना क्या बोल रहे हैं। नहीं आलिया साहबा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में क्या फिगर कोड की है? आप इनको इन्फ्लेशन का फिगर बताएं असदुल्ला साहब, जो भी आपने पिछले प्रोग्राम में अभी एक में झूठ बोलकर आई हैं। गंदम का बताएं असदुल्ला, गंदम कितनी सर, कितनी सर? ये तो बात नहीं है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने बलोच साहब और कुरैशी साहब, आप जब जवाब देने नहीं देंगे किसी को तो कोई कैसे जवाब देगा ना? एक जुमला अभी तक मुकम्मल नहीं बोला उन्होंने, एक जुमला अभी तक उन्होंने एक ब्रेक ले लेता हूं मैं जी प्लीज, वापस आता हूं। इसका दोनों तीनों बातों का आलिया साहब जवाब दीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आलिया हमजा साहबा, 3 बातों का आपने 3 मिनट में जवाब देना है। एक तो गंदम के बहरान का मुमकिन बहरान के हवाले से बताइए, दूसरा ये जॉइंट सेशन आपने क्यों मुलतवी किया, तीसरा इन्फ्लेशन है 17.37 पर पहुंच रही है, अब आम इससे परेशान है, इसे कैसे टैकल करेंगे? प्लीज़ इन तीनों के सवालों का जवाब दीजिएगा।
सब मैं पहले तो इनकी बातों का जवाब दूंगी जो ये यहाँ पर देते रहे हैं। मुझे उसका जवाब देना है। मैं यही बताना चाहती थी कि जब एसपीआई और सीपीआई का यहाँ पर किसी को ना पता हो, वीकली इन्फ्लेशन को ये मंथली इन्फ्लेशन कहना शुरू हो जाए और यहाँ पर आकर ये भंगड़े डालना शुरू कर दे, और तो तब ये मुझसे क्या पूछेंगे? जिनको ये ना पता हो कि एलएनजी के ये लोग कितने कार्गो लेते हैं और हम कितने लेते हैं, जिन्हें ये ना पता हो कि स्पॉट प्राइसेस क्या होती है, जिन्हें ये ना पता हो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो यहाँ पर आकर हमें ये कह रहे हो कि हमने गैस की प्राइसेस एनहांस कर दिए। बात सिर्फ इतनी सी है। आपने इन्फ्लेशन के ये बताएं कि पिछले प्रोग्राम में 4.8 कहा है, और इधर से असदुल्ला साहब जो फिगर बता रहे हैं वो भी देखिए झूठ क्यों बोलती हैं आप। ये वीकली है और ये बात कर रहे हैं, हम आपको झूठ बोलने दें, ये कैसे पॉसिबल है? इन्फ्लेशन में से 3 तरह की है, एक तो वीकली हो रही है, फिर फूड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बताएं ना क्या फिगर है, और ये पूछे कि पिछले प्रोग्राम में क्यों झूठ बोला मेरे साथ बैठकर। यही तो बात है। ये अभी तीसरे प्रोग्राम में जाएंगी, उधर एक नया झूठ बोल कर आएंगी। सीपीआई मुझे लगता है इनको शर्म नहीं आती, असेंबली के फ्लोर पर भी झूठ बोलते हैं, इधर भी झूठ बोलते हैं। को ट्यूशन देनी शुरू कर लेनी चाहिए। 15 मिनट ये दोनों बैठकर यहाँ पर मुसलसल झूठ बोलते रहे, और जब इनको पकड़ते हैं पूछे इनसे कौन से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये झूठ है, ये झूठ है कि पाकिस्तान में इस वक्त आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, दवाइयां महंगी है, बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है। बलोच साहब एक मिनट, नहीं बलोच साहब एक मिनट, अगर ये इस तरह मुझे इंटरप्ट करेंगे। चोर यहाँ पर वो है जो यहाँ पर चोरों के साथ क्या बात इनकी सुनेगी, बात पे हर बात पे झूठ बोलती हैं। कोई जायदाद नहीं है, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कह के अब वो जो उस्तानी बन के ये लेक्चर देती है इधर बैठकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये किसी स्कूल में जाकर पढ़ाए, लेकिन उधर भी बच्चों को गलत ना पढ़ाया जाए। आलिया साहब भाई, ज्वाइंट सेशन क्यों मुलतवी करना पड़ा और ये दोबारा कब हो रहा है? ज्वाइंट सेशन से क्यों भागे इनको बताएं। नहीं माने तस्लीम करे कि डर के भागे, इनको शिकस्ते बलोच साहब इस तरह से आर्गुमेंट नहीं आएगा, वक्त कम है, आपकी बात भी नहीं हो पाएगी, उनकी बात भी नहीं हो पाएगी। मैं आज इस प्रोग्राम से सिर्फ इतना कहती हूं कि जब इन दो पार्टीज के पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कोई सही बात नहीं होती, अवाम को ये बैठ के गुमराह करते, गलत फिगर्स देके, यही तो मैंने सही बात ये है कि पाकिस्तान में करप्शन और महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा एक मिनट, आलिया साहब क्या ये बताइए कि इस वक्त महंगाई और डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर है या नहीं है? अहलियत एक सेकेंड जी देखिए, मेरी एक बात सुने, हम 110 पे डॉलर रखते, 24 अरब का खसारा करेंगे, 6 अरब हम रिजर्व में लेकर जाएंगे, और इमरान खान एंड कंपनी, अली बाबा 40 चोर, लुट्टो और फुट्टो का टोला पाकिस्तान को क्या पाकिस्तान की बेहतरी कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करा रहे हैं, मैं क्या करूं? बलोच साहब ये प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद का चला गया। बताए ना, आपने आटे का पूछा, इन्फ्लेशन का पूछा, और 3 चीजों का आपने पूछा। इन्होंने 15 मिनट के लेक्चर में किसी एक बात का जवाब दिया। अरब चूहे खा गए बिलावल हाउस के, 7 अरब की गंदुम में रेत की बोरियां भर गई, 33 अरब तो वैसे ही ओमनी ग्रुप नैब के साथ जाकर प्ली बारगेन कर चुकी है। 10 अरब पे आप लोग ये कहते हैं सखर से कराची पर आकर, सखर से कराची बीबी बताओ, पेट्रोलियम स्कैंडल से तुमने और तुम्हारे हवारियों ने कितने पैसे खाए थे? चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमजा साहबा, अली गौर बलोच साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। बहुत कोशिश की मैंने कि ये जो बहुत संजीदा मसाइल हैं, आवाम जानना चाह रहे हैं कि गैस का मसला क्या है, ये कैसे हल होगा, और क्या उनको 3 टाइम ही गैस मिलेगी, पूरा दिन गैस मिलेगी? लोग ये जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं महंगाई कैसे कम होगी, लोग ये जानना चाहते हैं डॉलर ऊपर जाएगा या डॉलर कम आएगा। इन तमाम इशूज़ पर हमने बहुत संजीदा अंदाज में बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सियासत जो है वो शायद इल्ज़ामात के गिर्द घूम रही है, और इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल इन मसाइल पर हम बात करते रहेंगे, इस पर सवाल उठाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।